स्वागत है आप सभी का हमारे इस अगले वीडियो में। हिंदी व्याकरण की सीरीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर हुई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग हिंदी व्याकरण के सीरीज में लगातार आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमने वर्णों के बारे में पढ़ा और आज अब पढ़ने जा रहे हैं संधि के बारे में। संधि में भी हमने स्वर संधि को पढ़ रखा था, लेकिन स्वर संधि में एक जगह हमसे एक मिस्टेक हुई थी, या हमसे एक गलती हुई थी, या हमसे कुछ जो छूटा था, उस छूटे हुए भाग को लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने कहाँ क्या छोड़ा था या हमसे क्या छूटा था। आइए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का यह लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हमने देखा है कि संधि के उदाहरण की वो भी हम आपको दे ही देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि हम अगले वीडियो में सबसे पहले यन संधि के उदाहरण के साथ मिलेंगे। हमने स्वर संधि के पांचों भेदों को देखा है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि, वृद्धि, यण, ये सब संधियों के हमने स्वर संधियों के भेदों को देखा और उदाहरण को भी देखा। लेकिन यन संधि में हमसे उदाहरण छूट गया था। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा वह उदाहरण क्या कहता है। हमारा उदाहरण कहता है ये, या हमारा संधि का कहता है कि सर संधि हम क्या है, ये जो यन स्वर संधि है हम हैं क्या। तो हमारा सर नियम कहता है कि यदि हमारे हर्षई दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का अर्थ क्या हुआ, हर्षई दीर्घई के अलावा कोई स्वर आए, हर्षई दीर्घई के अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए, यानी ये हर्षई और दीर्घई के अलावा कोई और स्वर आ जाए। तो चलिए और लेते हैं और इसका उदाहरण देखते हैं। यदि जोड़ अपि, तो क्या होता है, क्या होता है। नियम कहता है कि यह भिन्न स्वर यो हलंत से हर्षई दीर्घई यो हलंत में बदलता है और भिन्न स्वर से मिल जाता है। यानी ये जो हर्षई है ये अ से मिलेगा और ये यद्यपि में बनेगा। इसी तरह से हमारा दूसरा उदाहरण है सु जोड़ आगत, यानी इसको जब हम मिलाएंगे तो स्वागत बनेगा, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि सर हर्षऊ व हलंत में बदलता है। इसी तरह से यन संधि का ये फिर बोलते हैं, वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने हुए हैं और मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। थोड़ी बहुत देर आती है, देर होती है, लेकिन ना कुछ छूटेगा और ना ही कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। समस्याएं हैं, आती जाती रहती हैं, उसके आगे कभी भी हम लोग झुकेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमने देखा री के बाद भी कोई भिन्न स्वर आ जाएगा सर, तो हम उसको र हलंत में बदलेंगे। यही कारण है कि इससे हमारा उदाहरण बनता है पितृ जोड़ आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये तीन उदाहरण आप अपने पास रख सकते हैं। यद्यपि, स्वागत और पित्राज्ञा का इसके अलावा भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि हमारे पास उदाहरण है अनु जोड़ ए, अनु जोड़ ए बराबर अन्वय, ये भी हमारे पास एक उदाहरण है। यन संधि का, यन संधि क्या कहता है, यन संधि कहता है सर कि हर्षई दीर्घई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए सर, तो हर्षई दीर्घई यो हलंत में बदलता है, लेकिन वह यो हलंत अगले आने वाले स्वर के साथ मिलकर पूरा यो में बदलता है। हर्षऊ दीर्घऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वो हर्षऊ दीर्घऊ व हलंत में बदलता है, लेकिन वह व हलंत आगे आने वाले स्वर के साथ मिलकर पूरा व में बदलता है। हलंत का मतलब ही होता है आधा वर्ण, लेकिन जब वह स्वर से मिलता है तो वह आधा वर्ण अपनी पूर्णता को पाता है। यही है यन संधि का उदाहरण और यहीं पर हमने अपना लास्ट वीडियो समाप्त किया था। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं आगे, देखते हैं हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? ये व्यंजन संधि हमारे लिए सबसे ज्यादा समझना इसलिए जरूरी है कि व्यंजन संधि से उदाहरण ज्यादा पूछे जाते हैं।
हमसे जो संधि विच्छेद या संधि का निर्माण पूछा जाएगा या व्यंजन संधि से ज्यादा पूछा जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए और समझिए, व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन से मिलना, व्यंजन का व्यंजन से मिलना या व्यंजन का स्वर से मिलना। अभी तक हमने क्या देखा था? स्वर संधि देखा था। स्वर संधि में क्या हो रहा था? स्वर ही स्वर से मिल रहा था। स्वर क्या? स्वर वर्ण। उसी तरह से आज अब हम लोग देख रहे हैं व्यंजन का व्यंजन से मिलना, और व्यंजनों की संख्या बहुत अधिक है, तो इसके मिलन का भी जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रायिकता होगी, वो अधिक होगी। उसी प्रायिकता को देखते हुए आइए हिंदी ग्रामर में भी, हिंदी व्याकरण में भी हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या रूल्स हैं। तो कहता है किसी वर्ग के पहले वर्ण क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत और प हलंत, ये जो हमारे पास वर्ग हैं, वर्ग क्या? ये जो हम पढ़ते हैं व्यंजन में, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग और पवर्ग, यानी क से बना हुआ वर्ण कवर्ग। कवर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग, चवर्ग में आता है च, छ, ज, झ, य। टवर्ग, टवर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, य। तवर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। पवर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। ये सब जो वर्ण आते हैं, इन वर्णों का एक सीक्वेंस होता है। तो कहता है किसी वर्ग का पहला वर्ण चुनिए। सर चुन लिए, व्यंजन में किसी वर्ग का हमने पहला वर्ण चुन लिया, ये का, चा, टा, ता, पा, ये चुन लिया। का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो, यानी इस क का मेल, इस क का मोल या तो अपने वर्ण के ही तीसरे वर्ण से हो या किसी वर्ग के तीसरे से हो, किसी वर्ग के तीसरे से मिलन हो जाए, या इसका मिलन किसी के चौथे से हो जाए, चौथे वर्ण से हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट क्या होगा? क्या होगा? तो क को ग हलंत में, अगर इसको ध्यान से केवल एक लाइन में पढ़े, इसका कहना है कि किसी वर्ग के, ये तो आपके नोट्स बनाने के लिए है, कहता है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन यदि किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो जाए तो जो पहला वर्ण है वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि मेरे पास किसी वर्ग का फर्स्ट वर्ण है, फर्स्ट वर्ण, इस फर्स्ट वर्ण का मिलन किससे हो रहा है? कोई अदर वर्ग है उसके थर्ड से हो रहा है या फोर्थ से हो रहा है। तो ये थर्ड और फोर्थ अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये जो पहला वर्ण है या जहां से आया है, जिस भी वर्ग से आया है, उस वर्ग के ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, थर्ड में कन्वर्ट होगा। यही कारण है कि जब हम दिक् जोड़ गज लिखते हैं तो गज अपनी जगह स्थिर रहता है, लेकिन ये क का मिलन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण से हुआ है, इसीलिए ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। और क हलंत है तो आधा ग होगा और इसका संधि होकर बनेगा दिग्गज, दिक् जोड़ गज। यही कारण है कि अप जोड़ जौ करने पर हम लिखते हैं अब्ज। ये अपने तीसरे वर्ण में बदलता है, तीसरे वर्ण में, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। प हलंत का तीसरा वर्ण है ब हलंत, प फ ब, ठीक है। इसी तरह से इसका संधि का जो हमारा व्यंजन संधि का नियम है ये कहता है, ये क्या कहता है? ये कहता है सर कि आपको हम फिर एक बार बता देते हैं, हम एक बार फिर आपके सामने, ये फेयर कॉपी हुआ। अगर मोटा मोटा बुद्धि से सीखना है हमारे जैसे मोटे आदमी से,
अगर आपको मोटा मोटी सीखना है तो हम आपको फिर एक लाइन बताते हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है कि अगर हम फर्स्ट हैं और हमारे साथ किसी थर्ड या फोर्थ का मिलन कर रहे हैं तो हम जो फर्स्ट हैं वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेंगे। ठीक है, यही कहता है। या अब देखिए तीसरे, अब इसी का अगर हम ज्यादा डिटेल में जाते तो 2-3 नियम बनता। कहता है कि इसी पहले वर्ण का मिलन अगर योरोलोव ह से हो या किसी स्वर से हो तो भी हम क्या होंगे, हम अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेंगे। ज्यादातर आप इसको भी देखिए, अच जोड़ अंत, ये चौहलंत अपने वर्ग का पहला वर्ण है और ये अ स्वर वर्ण है। यही कारण है कि चौहलंत बदला जौहलंत में। अब अच जोड़ अंत को समझिए, अच जोड़ अंत को समझिए। आपने नियम बताया कि पहला वर्ण अगर स्वर से मिलेगा तो यह अपने का तीसरा बनेगा, तो जौ हलंत आ गया और प्लस अंत है, तो जौ हलंत और अ मिलके पूरा जौ हुआ। यही कारण है कि ये मिलकर बना अजंत। यही कारण है कि वाक जोड़ ईश बराबर वागीश हुआ। यही कारण है कि जगत जोड़ ईश बराबर जगदीश होता है। यही कारण है कि सट जोड़ आनन बराबर सडानन होता है। यही कारण है कि दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज होता है। हमारी उम्मीद से आपको व्यंजन संधि का पहला नियम समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला नियम कहता है कि सर अगर हम फर्स्ट वर्ण हैं, हमारे साथ कोई थर्ड या फोर्थ वर्ण आप मिला रहे हैं तो हम अपने ग्रुप के थर्ड वर्ण में बदलेंगे, हम अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेंगे। आप चाहें तो इसको खूब आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप खूब आराम से इसके स्क्रीनशॉट से अपना फेयर कॉपी बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो क्वालिटी आपको अन्य दिनों की अपेक्षा अच्छी लग रही होगी और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो के अंत में जैसा कि हमने वादा किया है, हर दिन कुछ न कुछ एक एक टॉपिक नया सीखते चलेंगे, इसलिए इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, बढ़ाकर नहीं देखिएगा। आइए अगला चलते हैं, व्यंजन संधि का दूसरा नियम। व्यंजन संधि का दूसरा नियम कहता है कि सर यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, फिर वही है क च ट त प, का मेल नौहलंत या मौहलंत से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यानी ये क्या कह रहा है, पहले कहा कि अगर मेरा मिलन किसी वर्ग के तीसरे चौथे से कीजिएगा या स्वर से कीजिएगा या योरोलोवो से कीजिएगा तो हम तीसरा में बदलेंगे। आज क्या बोल रहा है कि हमारा मिलन अगर आप नौ या मौ से कीजिएगा तो हम अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेंगे। ये क्या कहता है कि सर अगर हम पहले वर्ण हैं, अपने वर्ग का पहला वर्ण है और मेरा मिलन अगर आप मौ से कर रहे हैं तो मेरे वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है। और अब आपको क ख ग घ तो सिखाने की जरूरत है नहीं, आप क ख ग घ खूब आराम से जान सकते हैं। तो इसका मिलन आपने मौ से किया तो इसका पांचवा वर्ण क्या है, ट ठ ड ढ ण, मूर्धन्त न है। यही कारण है कि सट जोड़ मास षण्मास होता है, उत जोड़ नयन उन्नयन होता है, क्योंकि तो थ द ध न, तो थ द ध न, तो के बाद क्या है सर, न है। तो हम किस में बदले, हम बदले अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में। तो का पांचवा वर्ण क्या है, तो न है सर। कोई दिक्कत समझने में हमारे हिसाब से अभी तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अप जोड़ मौ, अप जोड़ मैं, अम्मै, पौहलंत अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदला। आइए सर अगला नियम कहता है केवल तो का मिलन ग घ, द ध, ब भ, य र व या किसी स्वर से हो जाए तो दो हलंत हो जाता है। क्या दो हलंत होता है, तो दो हलंत में बदलता है। पहला दूसरा याद रखिए, तीसरा फिर आइए और देखिए
तो हलंत का मिलन किससे होना है? तो हलंत का मिलन होना है ग घ द ध ब भ य र व, या किसी स्वर से हो जाना है। तो मेरा तो हलंत किस में बदलेगा? दो हलंत में बदलेगा। यही कारण है कि तो का मिलन भ से हुआ, सत जोड़ भावना बराबर सद्भावना, जगत जोड़ ईश बराबर जगदीश। और तो हलंत जोड़ ई तो यहां भी है, पहले में भी था कि हम किस में बदलेंगे? हम अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो थो दो, क्योंकि मेरे बाद आया है स्वर्ण। तो जोड़ भ, भगवत जोड़ भक्ति, भगवत भक्ति। तो हलंत जोड़ र, तत् जोड़ रूप, तद्रूप। तो हलंत जोड़ ध, सत जोड़ धर्म बराबर सद्धर्म। इस तरह से आप अपने व्यंजन संधि का दूसरा और तीसरा नियम भी देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो उन किसी भी विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो हमारे उस सिद्धांत पर रहते हैं कि धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे बेसिक मजबूत कीजिए, एडवांस में आप अच्छा करिएगा ही, लेकिन आपके पास ये सारे नियम क्लियर होने चाहिए, तभी आपको सीटेट, एस्टेट इत्यादि जैसे किसी भी एग्जाम्स में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। ये कहता है कि तो हलन से परे चौ या छ होने पर, चौ जौ या झ होने पर, अब देखिए ये क्या बोलता है। तो हलंत के बाद, अभी तक क्या था इससे पहले कि तो हलंत के बाद गौ घ द ध ब भ य र व से हो या किसी स्वर से हो, तो किस में बदलेगा? दो हलंत में। इसको ढंग से समझिएगा, इसको ढंग से उतारिएगा भी अपने पास कि सर चौ के बाद चौ या छ हो, तो के बाद चौ या छ हो तो किस में बदलता है? चौ में बदलता है। कौन? तो के बाद चौ या छ हो तो चौ में बदलता है। तो के बाद जौ या झ हो तो जौ में बदलता है। तो के बाद ट या ठ हो तो ट में बदलता है। तो के बाद ड या ढ हो तो ड में बदलता है। और अगर तो के बाद ल हो तो ल हलंत हो जाता है। यानी तो बदलेगा, कई बार बदला। पहली बार में बदला कि हम पहला वर्ण है, हम तीसरा में बदलेंगे। दूसरी बार में क्या बदला? हम पहला वर्ण ही सही, लेकिन अगर हमारे पास गौ घ और वही था तीसरा चौथा वर्ण हो किसी वर्ग का, तो हम दो में बदलेंगे। आज है कि तो के बाद चौ या छ हो, यानी पहला दूसरा, तो हम पहला में बदलेंगे। किस में? चौ में बदल जाएंगे। जौ या झ हो तो जौ में बदलेंगे। ल हो तो ल हलंत में बदलेंगे। ट या ठ हो तो ट में बदलेंगे। ड या ढ हो तो ड में बदलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हुए भी अगर आप इसको बहुत धैर्य से सुन रहे होइएगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। कंफ्यूजन उन विद्यार्थियों के लिए है जो मोबाइल रख दिए हैं सामने और उसके बाद अपनी मौसी का गप सुन रहे हैं, माय का भुंजिया सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं कि रोटी सब्जी बना कि नहीं बना। माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई के समय ध्यान रखिएगा तो सारी बातें क्लियर होंगी। धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे समझाते हैं। फिर से इसको समझिए कि तो के बाद अगर चौ छ हो तो हलंत को चौ में बदलेंगे। यही कारण है कि उत जोड़ चारण होने के कारण उच्चारण हुआ। उत जोड़ झटिका उज्झटिका हुआ, क्योंकि तो हलंत के बाद झ है तो झ होने पर भी हम किस में बदलेंगे? जौ में ही बदलेंगे। उत जोड़ डयन उड्डयन हुआ। सत जोड़ जन सज्जन हुआ। तत् जोड़ टीका तत्टीका हुआ। उत जोड़ लास उल्लास हुआ। तो हलंत के बाद ल रहेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। न लीजिएगा ना तो आपकी अंगुली के गुलाम हैं हम सर, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। जहां अच्छा व्यू आता है वहां स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी फेयर कॉपी बनाइए। हम अभी सबसे पहले सुल्तानगंज और सुल्तानगंज के आसपास के वे बच्चे जो किसी कारण से हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको यह वीडियो पहुंचाना चाहते हैं
कि आपके सुल्तानगंज शहर में भी वही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं धीरे धीरे, जिनकी तलाश में आप बड़े बड़े शहरों के जाल में फंसते हैं। हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा अच्छा ज्ञान भरा वीडियो, ज्ञान और मनोरंजन अलग अलग चीजें हैं। अगर आप मनोरंजन हासिल करने जाइएगा तो ज्ञान हासिल नहीं होगा, और अगर आप ज्ञान हासिल करने जाइएगा तो मनोरंजन हासिल नहीं होगा। लेकिन मनोरंजन हासिल करने में ज्ञान छूट सकता है। एक उम्र आएगी जब आपको ये सब चीजें सीखने में कड़ी मेहनत लगेगी, और अगर आपने ज्ञान हासिल कर लिया तो मनोरंजन को आप किसी भी क्षण अपना गुलाम बना सकते हैं। मनोरंजन के गुलाम मत बनिए। मोबाइल में बहुत सारे मनोरंजन के आइटम आते हैं देखने के लिए, उनसे अगर आपने अपने आप को बचा कर रख लिया तो आप विजयी हो गए। आइए अगला देखते हैं। तौ का मिलन यदि तालव्य श से हो तो तौ हलंत को चौ में बदलते हैं और तालव्य श को छ में बदलते हैं। यही है सिंपल कि तौ का मिलन अगर तालव्य स से हो तो तौ हलंत को किस में बदलते हैं? चौ में, और तालव्य स को किस में बदलते हैं? छ में। यही कारण है कि उत जोड़ श्वास बराबर उच्छ्वास हुआ, उत जोड़ शिष्ट बराबर उच्छिष्ट हुआ, सत जोड़ शास्त्र बराबर सच्छास्त्र हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आगे देखते हैं क्या बात है। आगे हम देखते हैं कि तौ, देखिए तौ का ही पीछा नहीं छूट रहा है। तौ कितना बड़ा वर्ण है, तौ इतना बड़ा वर्ण है, इतना बड़ा वर्ण है कि तौ के बिना कुछ भी नहीं कर पा रहा है व्यंजन संधि। तौ का मिलन यदि ह से हो तो तौ को दौ में और ह को धौ में बदलते हैं। तौ जोड़ ह बराबर उत जोड़ हार बराबर उद्धार, द ध संयुक्त बनेगा। उत जोड़ हरण बराबर उद्धरण, तत् जोड़ हित बराबर तद्धित। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके सामने। आइए फिर देखते हैं। बोलता है किसी स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले चौ वर्ण बढ़ा दिया जाता है। कि यदि आप स्वर वर्ण के बाद छ ला रहे हैं तो आपको छ के पहले चौ हलंत को लाना चाहिए। यही कारण है कि स्व जोड़ छंद बराबर स्वच्छंद, आ जोड़ छादन बराबर आच्छादन हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे ये सारा वीडियो अच्छे से आप देख रहे होइएगा और इसको आगे बढ़ा रहे होइएगा अपने दोस्तों मित्रों में। आइए एक बार फिर देख लें। हमने आज पढ़ा व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि कहता है कि व्यंजन का किसी स्वर से मेल होने पर या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। और इसी के तहत हमने देखा कि पहले वर्ण का मिलन अगर किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो या किसी स्वर वर्ण से हो तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। फिर हमने देखा कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन नौ या मौ से हो तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलता है। यदि तौ का मिलन, ये तो पहला ही नियम का रिपीटेशन था, ये भी देखिए तीसरा चौथा, ये भी तीसरा चौथा, ये भी तीसरा चौथा, य र वो या किसी स्वर से हो तो ये दौ में बदलता है। ये पहला का ही रिपीट है। अगर आप चाहिए तो इसको अपनी कॉपी से ओमिट भी कर सकते हैं, यानी हटा भी सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते। लेकिन ये लिखना आपको चाहिए कि तौ के बाद यदि चौ या छ हो तो तौ हलंत चौ में बदलता है, जौ या झ हो तो जौ में बदलता है, डौ या ढ हो तो डौ में बदलता है, टौ या ठ हो तो टौ में बदलता है, लौ होने पर लौ हलंती होता है। यानी आपको यह याद रखना है कि चौ छ, जौ झ, टौ ठ और डौ ढ, ये सब रहने पर जो पहला मुंह से निकल रहा है वही रखाएगा तौ की जगह पर। और तौ का मिलन यदि तालव्य स से हो तो तौ को चौ हलंत में और तालव्य स को छ हलंत में बदल देते हैं। ठीक है, आप इतना सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। तौ का मेल यदि ह से हो तो तौ का दौ हलंत और ह का ध हलंत हो जाता है। स्वर के बाद यदि छ हलंत हो तो छ से पहले चौ हलंत का आगमन हो जाता है। इतना सा पे ही आज का ब्रेक लगाते हैं। हम आपको ब्रेक के बाद आने वाली एक चीज बता दें कि आइए एक बार आपको फिर से सिखा दें
कि क्या होता है पत्र लेखन। एक छोटा सा चीज है पत्र। पत्र लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पत्र लेखन, अच्छी अच्छी स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे विद्यार्थी इस काम में थोड़े से अपने आप को कमजोर पाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पत्र लेखन में 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, पत्र में सबसे पहला लिखा जाता है कि आप पत्र कहां से लिख रहे हैं। अगर यह एक पारिवारिक या दोस्ती भरा पत्र है तो हम आपको ऑफिशियल पत्र की बात, आधिकारिक या फिर कार्यालयी पत्र की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप अपने पिताजी को पत्र लिखने वाले हैं या अपने मित्र को पत्र लिखने वाले हैं। तो यहाँ 3 बातों का ध्यान रखिए जरूर। पहली बात कि पत्र आप लिख कहां से रहे हैं, इसको जरूर लिखिए। दूसरी बात, पत्र आप भेज कहां रहे हैं, इसको जरूर लिखिए। और तीसरी बात, पत्र में पहला हिस्सा अपने बारे में कुशलता बताते हुए, सामने वाली की कुशलता की प्रार्थना करते हुए वो पहला पैराग्राफ लिखिए। दूसरा पैराग्राफ लिखिए कि आपने पत्र क्यों लिखा है। तीसरा पैराग्राफ अंत कीजिए। 3 पैराग्राफ में यानी 3 खंडों में पत्र आपका लिखा होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको लिखना है कि आप पत्र लिख कहां से रहे हैं। तो अगर हम आपको बताएं तो ये आपकी कॉपी है। इस कॉपी में अगर आपको पत्र लिखना है तो सबसे पहले जो बहुत कॉमन चीज है वह है एक नॉर्मल आदमी। ये आपके सामने एक कॉपी है आपकी। इस कॉपी का जो दाहिना हिस्सा है, इस दाहिने हिस्से में आप जरूर लिखिए परीक्षा भवन। सबसे कॉमन चीज लिखने का तो आप यहां लिख सकते हैं शाहाबाद कौमा सुल्तानगंज। आप यहां लिख सकते हैं जहांगीरा कौमा सुल्तानगंज। या फिर आपके अपने घर का बहुत सुंदर नाम है और आप यहां लिख सकते हैं कि फलाना सदन कौमा सुल्तानगंज। और नीचे इस लाइन के नीचे जरूर दिनांक दीजिए। मान लीजिए आप दिनांक दे रहे हैं 18/7/2024। इस दिनांक को देने का कई और तरीका भी है। आप लिख सकते हैं 18 जुलाई 2024। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी तरीका अपनाते हैं तो आपको सही रहता है। इन दोनों पंक्तियों के बाद यह जो तीसरी पंक्ति है, इस तीसरी पंक्ति में आप आइए सर सबसे पीछे, और यहां बाएं तरफ लिखिए प्रिय मित्र। और अगर आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आप जरूर लिखिए आदरणीय पिताजी। ये लिखिए आदरणीय पिताजी या प्रिय मित्र। प्रिय उनके लिए संबोधन इस्तेमाल कीजिए जो आपके हम उम्र हैं या आपसे छोटे हैं, और आदरणीय उनके लिए आप रखिए जो आपसे बड़े हैं। प्रिय मित्र या आदरणीय पिताजी। प्रिय मित्र के लिए आप कुछ नहीं भी लिखिएगा तो ठीक रहेगा। आदरणीय पिताजी के बाद यहां लिखिए सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और इसके बाद लिखना शुरू कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आपका परीक्षा भवन और 2024 जिस जगह पर खत्म हो रहा है इसी के अंदर आप सभी चीजें रखें। और ये जो प्रिय मित्र जहां से शुरू हो रहा है या आदरणीय पिताजी जहां से शुरू हो रहे हैं उसी के अंदर सारी बातें लिखें। ऐसा नहीं कीजिए कि बहते 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 कॉपी से बाहर जा रहे हैं, इस सीमा से बाहर जा रहे हैं, वैसा काम नहीं कीजिए। इसके बाद आप देखिए यहां पर लिखिए आशा करता हूं। आपको लिखने का मन है, हालांकि नहीं लिखना चाहिए, लेकिन बहुत लोग लिखते हैं। माँ काली की कृपा से आप बहुत खुश होंगे, हम आशा करते हैं, ये वो सब कुछ नहीं। आशा करते हैं कि जब आपको यह पत्र मिला, या आशा करता हूं, आशा करती हूं कि जब आपको यह पत्र मिले आप स्वस्थ हो और सकुशल हो आपके आशीर्वाद से। या प्रिय मित्र को लिखना है
आशा करता हूं कि जब आपको यह पत्र मिले, जब तुम्हें यह पत्र मिले, तुम स्वस्थ हो और सकुशल हो। मैं यहां कुशलता से हूं या कुशल पूर्वक हूं, स्वस्थ हूं। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ चेंज करना है। एक पैराग्राफ चेंज करने के बाद क्या लिखना? आप पत्र लिख क्यों रहे हैं? गर्मी की छुट्टी का आपको वर्णन करना है, आप गर्मी की छुट्टियों का वर्णन कीजिए। आपको अगर पैसे मांगने के लिए पत्र पूछा गया है तो पिताजी से आप अपनी जरूरत बताते हुए पैसे मांगने का अनुग्रह करें, रिक्वेस्ट करें। आदेश नहीं दें कि आप भेजबे कीजिए, नहीं नहीं नहीं, रिक्वेस्ट करें। पत्र में आपकी कोमलता दिखनी चाहिए। उसके बाद जो है एक और पैराग्राफ चेंज कीजिए, लास्ट पैराग्राफ, जिसमें आप लिखिए कि सभी बड़ों को प्यार और सभी छोटों को सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को मेरा प्यार दीजिएगा, धन्यवाद। अब इसके बाद आता है, आपने परीक्षा भवन इधर लिखा है, तो पत्र में जहां आप लिखते हैं आपका विश्वासी या आपका विश्वास भाजन, सब कुछ नहीं, आपका प्यारा, तुम्हारा दोस्त, ठीक। और उसके बाद बाईं तरफ आइए और यहां पर इस तरह का एक बॉक्स बनाइए। इस बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको पत्र कहां भेजना है। मान लीजिए आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है और वह हॉस्टल में रहता है, तो लिखिए रमेश कुमार, कमरा नंबर 320, दीनानाथ छात्रावास, दीनानाथ छात्रावास पटना, दीनानाथ छात्रावास पटना। पिन कोड जरूर लिखिए, पिन कोड कुछ भी लिखिए, जरूरी नहीं है कि ये पता सही ही होना चाहिए, कुछ भी लिखिए, 810004 लिख दीजिए और यहां पर स्टाम्प लिखिए। ये लिखिए जरूर, माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 5 नंबर का लेटर रहता है, 5 नंबर का पत्र आपसे पूछा जाता है। 1 नंबर आपको इस चीज को लिखने के लिए दिया जाता है, अगर आपने इसे सही और अच्छे ढंग से लिखा है तो। 1 नंबर आपको इसको लिखने के लिए दिया जाता है, 2 नंबर हो गए। बाकी जो 3 नंबर है, उस 3 नंबर में 1 नंबर ये जो आपका पहला पैराग्राफ चलता है उसमें दिया जाता है। 1 नंबर आपको दिया जाता है बॉडी पर कि आपने भूमिका क्या लिखी है, और फिर 1 नंबर दिया जाता है कि आपने इस पत्र का समापन कैसे किया है। ऐसे ही एक और पत्र के साथ, एक और ज्ञान के साथ हम और आप मिलेंगे बहुत जल्द। आपके लिए हम एक नया पत्र लेकर आएंगे अगले वीडियो में। व्यंजन संधि अभी खत्म नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि व्यंजन संधि में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। इस व्यंजन संधि के बाद हमारा विसर्ग संधि आएगा। विसर्ग संधि को कंप्लीट करते हुए हम अपने संधि का वीडियो समाप्त करेंगे और इसके बाद हम आपके साथ समास के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि बिना अब किसी ब्रेक के वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।